मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तमाम तर कोशिशों के बावजूद सानह सोराब को मुतनाज़ बनाने की हर कोशिश में नाकाम हो चुकी। आज के व्लॉग में हम सानह सोराब का तफसील से पोस्टमार्टम करेंगे। सानह सोराब को मुतनाज़ बनाने और जंगी जुर्म को छुपाने की तमाम तर रियासती कोशिशें रेत की दीवार साबित हुई हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की बम्बार्डमेंट में शहीद होने वाले मासूम बलोच बच्चों पर चुस्पा किए जाने वाले दहशतगर्दी के लेबल ने मौजूदा रजीम की जंगी जुनून को पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया है। इस्टेब्लिशमेंट की बंदूक, सेंसरशिप और मासूम बच्चों को अस्करियत पसंद करार देने की फरसुदा मिलिट्री स्ट्रेटजी आलमी मीडिया की तवज्जुह से दुनिया भर की नज़रों में आ चुकी है। लेकिन अब इसके नताइज क्या निकलेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस भयानक सच को झूठ के लिबादे में छुपा सकती है। सोराब कत्लेआम पर ISPR और वज़ीर आला जो चुनतखब GHQ प्रॉक्सी हैं उनके बयानात में तजाद क्यों है। क्या ये ज़रूरी नहीं कि अक़वाम मुत्तहिदा, एमनेस्टी इंटरनेशनल और दीगर बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमें गिद्दार यानी सोराब में जंगी तैयारों की जानिब से की जाने वाली बमबारी की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात करें। यही एक वाहिद हल है कि अगर इन इदारों से तहकीकात करवाई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की तमाम तर कोशिश यही है कि इस सानहे को मुतनाज़ करार दे दें। लेकिन अगर इस सानहे में बच्चे शहीद न होते तो मैं समझता हूँ कि शायद इस्टेब्लिशमेंट कामयाब हो जाती, लेकिन चूंकि बच्चे, औरतें, बुजुर्ग इसमें शहीद हुए हैं और वो भी निस्फ शब, इसलिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के गले का ये सानहा फंदा बना हुआ है। इसके अलावा आज के व्लॉग में एक अहम तरीन जो इशू हमारे सामने आया वो ये है कि BYC की असीर सरबराह डॉक्टर महरंग बलोच ने सोराब में शहरी आबादी पर बमबारी, बलोच नस्ल कशी का तसलसल इसको करार देते हुए इस सानहे के खिलाफ बलोच अवाम को घरों से निकलने की अपील कर दी है। डॉक्टर महरंग बलोच ने कहा है कि जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपने प्यारों के कत्ल पर खामोश रहने की बजाय मुज़ाहमत का रास्ता अख्तियार करें, क्योंकि खामोशी मौत के बराबर है। इसके अलावा बलूचिस्तान में मिसाली सिक्योरिटी सूरत हाल की दावेदार सूबाई हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का मुंह काला हो चुका है। सूबे का वज़ीर दाखिला जिस पर आज एक बहुत बड़ा हमला हुआ, वज़ीर दाखिला अगर महफूज नहीं तो अवाम का पुरसान हाल कौन होगा। क्या पूरे सूबे को लॉकडाउन की भेंट चढ़ाकर, मवासलाती निज़ाम को मफलूज बनाकर, अवाम को घरों में महसूर बनाकर शाहराहों और बाज़ारों की वीरानी को अमन व अमान कहा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है फरवाज़ NP न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आज जुमा 14 अगस्त 2026 है। आज आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से भी ज़रूर आगाह किया करें और कोशिश किया करें कि मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। नाज़रीन, आज एक अहम तरीन दिन है। आपको पता है कि आज पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। जी नाज़रीन, यानी आज जश्न आज़ादी है, यानी ये पाकिस्तानी कौम को, एक मकरूज़ कौम को, वो कौम जो सांस लेने से लेकर एक निवाला खाने तक का भी टैक्स अदा करती है, लेकिन उसके जवाब में उनको मिलती क्या है, गोलियां, उनको मिलते क्या हैं गद्दारी के इल्ज़ामात, उनको मिलता क्या है लाठी डंडा और उनकी अमलाक पर कब्ज़ा। तो बहरहाल ऐसा मुल्क जहां जज आज़ादी से फैसला न लिख सकता हो, ऐसा मुल्क जहां पर सहाफ़ी के कलम को तोड़ दिया गया हो, ऐसा मुल्क जहां कैमरा सच को रिकॉर्ड न कर सकता हो, ऐसा मुल्क जहां कोई जो अपना चैनल या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हक़ाइक़ को अवाम दुनिया के सामने लाने की बजाय उनको दबाने की कोशिश करता हो, जहां जो है वो बेगुनाह को सज़ा मिले और गुनाहगार आज़ाद दनदनाते फिरते हों, जहां इस्टेब्लिशमेंट इंतहा से ज़्यादा ताकतवर हो, जहां पार्लिमान एक रबर स्टैंप बनी हुई हो और जहां के पार्लियामेंटेरियंस GHQ के एजेंट बने हुए हों या जूते पॉलिश करने वाले या बूट पॉलिशिए बने हुए हों, जहां के सियासतदान सिर्फ इक़्तिदार के लिए इंतहा से ज़्यादा गिर जाते हों, उस मुल्क को क्या हम एक आज़ाद रियासत कह सकते हैं, जहां आप न बोल सकते हैं, जहां आप न कुछ कह सकते हैं,
जहां आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप हैं सिर्फ दो कामों के लिए, एक आपको वोट देना है और दूसरा आपको टैक्स देना है। तो बहरहाल इस इंतहाई मकरूज और एक इंतहाई दबी हुई बेज़बान अंधी गूंगी बहरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक हो। नाज़रीन, इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहा से ज़्यादा कशीदा हो चुकी है और कशीदगी उस इंतहा को पहुंची हुई है कि जहां यूँ समझ लें कि एक आलमी मीडिया भी अब बलूचिस्तान की तरफ बाकायदा मुतवज्जा होना शुरू हो गया है। अब कह रही थी रियासत के बलूचिस्तान में एक मिसाली अमन है और GHQ प्रॉक्सी सरफराज मसूरी ये कहते हुए नहीं थकते कि वहाँ पर एक जो अमन अमान की या फिर रियासती रिट बड़े पैमाने पर बरकरार है, लेकिन अंदाज़ा ये है या हालात बलूचिस्तान के ये हैं या इनके जो बयानियाँ है अमन अमान से मुतालिक, उसका मुँह काला उस वक्त होता है जब बलूचिस्तान के कठपुतली वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो के काफ़िले पर मस्तों के इलाके खड़कुचा में हमले की इतलात सामने आती हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हमले के नतीजे में ज़िया लांगो महफूज रहे, शायद इसलिए कि उनकी गाड़ी बम प्रूफ थी, जबकि ATF के यानी एंटी टेररिस्ट फोर्स के 6 एहलकार इसमें शदीद जख्मी हुए। कहा जा रहा है कि ज़िया लांगो को कोयटा से कल्लात जाते हुए कोयटा कराची कौमी शाहराह पर खड़कुचा के मकाम पर निशाना बनाया गया। हमले में वज़ीर दाखिला मुकम्मल तौर पर महफूज बताए जा रहे हैं। जी नाज़रीन, ये वही ज़िया लांगो है जो परचम बांटते फिर रहे थे बच्चों में और फिर तस्वीर बनवाकर और फिर सोशल मीडिया पर खुद को बहुत बड़ा हीरो कह रहे थे। लेकिन इससे अगर हम आगे चलते हैं तो तुर्बत मेन रोड पर शहीद फिदा चौक के करीब FC की एक गाड़ी के नज़दीक एक बम धमाका हुआ, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग भी की गई। धमाके और फायरिंग के नतीजे में करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। 2 शहरियों के जख्मी होने की इतलात भी हैं। अब यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि जब इस तरह के हालात हो रहे हो और खुद वज़ीर दाखिला महफूज ना हो तो फिर उस सूबे के अवाम का पुरसाने हाल कौन हो सकता है। मस्तोंग को देख लें, 14 अगस्त के मौके पर मस्तोंग बाजार मुकम्मल तौर पर बंद है। ताजरों ने अपनी दुकानें, कारोबारी मराकज़ बंद रखे हुए हैं, जिसके बायस मस्तोंग बाजार में मामूल की तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। इसके अलावा मुसल्लह अफराद ने मंद के इलाके कोहडिगार और बलोचाबाद में जुबैदा जलाल रोड पर नाकाबंदियां कायम कर दी, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा जो पुलिस ने तुर्बत में होने वाले धमाके की तस्दीक कर दी और बताया है कि यह धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब देसी साख्त का धमाका था। अब बलूचिस्तान में जहां अमन अमान की सूरत हाल इस तरह बदतर हो चुकी हो, वहां पर कई सारे सवाल उठते हैं। और क्योंकि इस वक्त बेसिक देखें, अवाम को जवाबदेह हमेशा मुंतखब हुकूमत होती है, इलेक्टेड हुकूमत होती है, लेकिन सिलेक्टेड हुकूमत या सिलेक्टेड लोग या वो लोग जिनको सिलेक्ट करके अपना पार्लियामेंट में बिठा दिया गया हो, वो बुनियादी तौर पर अंधे गूंगे और बहरे होते हैं। उनको चलाती उठाती बिठाती येस नो करवाती मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। और पाकिस्तान में इस वक्त की जो तमाम पार्लिमान है उसकी कैफियत ऐसी ही है। तो ऐसी सूरत में आपने देखा होगा कि पिछले दिनों सोराब में जो कुछ हुआ, ये सोराब के इलाके गिदार में जो सूरत हाल बनी है, जिस तरह बम्बार्टमेंट हुई, उस बम्बार्टमेंट के हवाले से जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम करनी है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले 2 अहम तरीन खबरें भी आपके सामने रखनी है मैंने। वो ये है कि BYC के असीर का डॉक्टर महरंग बलोच ने हुदा जेल कोयटा से जारी एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 7 दहाइयों से बलोच अवाम पर हुक्मरानी के लिए जबर और ताकत का इस्तेमाल करता आ रहा है। रियासत ने मुसलसल जबर के साए तले बलूचिस्तान पर अपनी हुक्मरानी कायम रखने की कोशिश की, मगर हुक्मरानी का ये पुरतशद्दुद मॉडल अब नाकाम हो चुका है और इस नाकामी की कीमत एक बार फिर आम बलोच आबादी से वसूल की जा रही है। उन्होंने कहा कि बलोच नस्ल कशी महज बलूचिस्तान का दाखिली मसला नहीं बल्कि एक आलमी इंसानी अलमिया बन चुका है। जब तक बलोच नस्ल कशी और उसकी बुनियादी असबाब का अजाला नहीं किया जाता, अमन की हर बात महज लफाजी और हकीकत से फरार के मुतरादिफ है। डॉक्टर महरंग बलोच ने कहा कि गुज़िश्ता चंद माह से सिक्योरिटी के नाम पर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू, फौजी ऑपरेशंस, जबरी गुमशुदगियाँ और कत्लेआम मामूल बनते जा रहे हैं। इन वाक़यात के बड़ी तादाद रियासती मीडिया के बयानिए में जगह नहीं पाती, मगर बलोच अवाम इन हालात को रोज़ अपनी आँखों से देख रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूराब के अवाम की जानिब से इस हमले के खिलाफ सड़क बंद करके एहतजाज करना इस बात का इजहार है कि बलोच अवाम अपनी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और शहरी हलाकतों के खिलाफ
खामोश नहीं रहेंगे। डॉक्टर महरंग बलोच ने दो टोक अल्फाज में कहा और बलोच अवाम से अपील की कि वो सुराब वाक़े के खिलाफ अपने घरों से निकलें, क्योंकि इस सूरत हाल में घरों में बैठना जुर्म है, कौमी जुर्म है। ये इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें और अपने प्यारों के कत्ल पर खामोश रहने की बजाय मुज़ाहमत का रास्ता अख्तियार करें। नाज़रीन, इसके अलावा बलोच वॉइस फॉर जस्टिस, जी नाज़रीन, बलोच वॉइस फॉर जस्टिस ने भी एक तफसीली स्टेटमेंट जारी किया, जिसका कुछ हिस्सा मैं यहाँ रख रहा हूँ और कुछ हिस्से को मैंने अपनी उस रिपोर्ट में ऐड किया है। बलोच वॉइस फॉर जस्टिस ने सोराब के इलाके गिदर में फौजी जंगी तैयारियों की बमबारी के बाद DGISPR की जानिब से जारी किए गए बयान को यकसर मुस्तरद कर दिया है। बलोच वॉइस फॉर जस्टिस ने कहा है कि अपने बयान में उन्होंने इंतहाई मुबालगा आराई से काम लिया और हक़ाइक़ से मुतसादिम एक नाम नेहाद बयानिया तश्कील देने की नाकाम कोशिश की ताकि बलूचिस्तान में जारी जंगी जराइम को छुपाया जा सके। DGISPR और बलूचिस्तान के नाम नेहाद वज़ीर आला सरफराज मसूरी के बयानात में वाज़ेह तज़ादात इस वाक़े के हवाले से मज़ीद संगीन सवालात पैदा करते हैं। एक जानिब फौजी तर्जमान इस वाक़े को एक मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो पेश करने और फौजी कार्रवाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब बलूचिस्तान के नाम नेहाद वज़ीर आला जो ख़ुद को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा, मुंतखब नुमाइंदा या सिलेक्टेड नुमाइंदा करार देते हैं, बज़ाहिर इस कार्रवाई और उसके नतीजे में होने वाली शहरी हलाकतों पर फ़ौज को मुबारकबाद देते दिखाई देते हैं। कितनी शर्मनाक बात है ये। खैर, मैं आज ज़्यादा नहीं बात करूंगा क्योंकि मैंने आपके सामने एक अच्छी रिपोर्ट रखनी है, बड़ी रिपोर्ट रखनी है, जिसमें जो हक़ाइक़ हैं वो आपको खुलकर सामने आ जाएंगे। मैं आपके सामने सानिया सुराब यानी गिदार में जो बम्बार्टमेंट हुई उसके हक़ाइक़ को रखने जा रहा हूँ। इस हक़ाइक़ को दबाया जा सकता है, इस सानिया को छुपाया जा सकता था, इस सानिया पर मिट्टी डाली जा सकती थी, लेकिन अगर इंटरनेशनल मीडिया और कुछ तंजीमें अगर अपना किरदार अदा ना करती। ये सानिया क्या है, इसके पस मंज़र क्या है, इसको किस तरह पजीराई मिली, इस हवाले से मैं आपके सामने एक तफसीली रिपोर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। नाज़रीन, बिलाखिर मुक़्तदर हल्कों की जानिब से सुराब के होलनाक सानिया को मुतनाज़ बनाने की वो शर्मनाक कोशिशें खुलकर सामने आ गई हैं, जिनका वाहिद मकसद बैनुल अक़वामी सफ़ारती दबाव और इंसानी हकूक़ के इदारों की पकड़ से बचना था। ये लर्ज़ा खेज़ वाक़या जो 11 और 12 अगस्त 2026 की दरमियानी शब को बलूचिस्तान के ज़िला सुराब के इलाके गिदर यानी गिद्दार यानी गोंदान में पेश आया। मकामी एनी शाहिदीन और आज़ाद ज़राए के मुताबिक रात की तारीकी में 4 जेट तैयारों ने आम आबादी और सिविलियन बस्तियों पर अंधी बमबारी करते हुए 4 हलाकत खेज़ गोले दागे, जिसके नतीजे में कई हंसते खेलते घर पल भर में मलबे का ढेर बन गए। सफाकाना फ़िज़ाई जारहियत के नतीजे में ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों समेत कम अज़ कम 28 जो है वो बेगुनाह आम बलोच शहरी जाँ बहक और दर्जनों शदीद ज़ख्मी हुए। इस कत्लेआम का होलनाक अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जाँ बहक होने वालों में मासूम ख़वातीन, जिनमें राज बाबू, सफ़िया और 2 साला बच्चा जलाल वल्द नूरजान भी शामिल है। ज़ख्मियों में नौबालिग मर्द और ख़वातीन के अलावा 1 साला आसिम, 3 साला राहबिया, 5 साला सादिया, 7 साला फ़ातिमा, 2 साला ज़ियाउर रहमान, 1 साला अमीर और 4 साला हसीना जैसे कमसिन बच्चे और बच्चियां शामिल हैं, जिनके जिस्म बारूद के टुकड़ों से छलनी हो चुके हैं। इस सिविलियन कत्लेआम पर मुक़्तदर हल्कों यानी इस्टेब्लिशमेंट की सेंसरशिप और झूठे बयानिए का पर्दा चाक करने के लिए अब एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी तस्दीक सामने आ चुकी है। नाज़रीन, एक कोशिश की गई, अच्छा सबसे पहले तो ये कोशिश की गई कि सानिया सुराब के हवाले से जो होलनाक किस्म की तस्वीर या वीडियोस सामने आई, ये कहा गया इब्तदाई तौर पर कि ये जो तस्वीर ये जो हैं ये फेक हैं, ये पता नहीं कब की हैं, ये पता नहीं किसकी हैं। लेकिन अब जब वो मैयतें सड़क पर पड़ी हैं और सड़क पर धरना दिए बैठे हैं लवाहिकीन, तब भी उन तस्वीर के हवाले से कहा जा रहा है कि जब तक इन तस्वीर का फ्रांसिक नहीं होता तब तक इन तस्वीर को हम नहीं मानेंगे। तो बहरहाल जो भी हो, ईरान के मोतबर नीम सरकारी मीडिया इदारे तस्नीम न्यूज़ समेत ईरानी ज़राए अबलाग ने अपने हंगामी रिपोर्ट्स में
इस सच की गवाही दी है कि सुराब के इलाके गिदर के रिहायशी इलाकों पर बाकायदा फिजाई बमबारी की गई थी। ईरानी मीडिया के इस दस्तावेजी तस्दीक ने पाकिस्तानी अस्करी हुकाम और उनके शोबा ताल्लुकात आमा के इस अफसाने को यकसर मुस्तरद कर दिया, जिसमें दावा किया जा रहा था कि वहाँ कोई फिजाई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि अस्करियत पसंद ने गाड़ी में बम नस्ब करते हुए खुद धमाके का शिकार हो गए। मुक़्तदर हलकों के इस शर्मनाक मुहिम का सबसे भयानक पहलू ये था कि वो इस फर्जी गाड़ी के धमाके का नाम लेकर 1 साला आसिम, 2 साला जलाल और 3 साला रहबिया जैसे कमसिन बच्चों पर भी दहशतगर्द का लेबल लगा रहे थे, ताकि रिहायशी इलाकों पर गिराए जाने वाले बमों के जंगी जुर्म को छुपाया जा सके। लेकिन ईरानी मीडिया की इस गवाही ने साबित कर दिया कि ये घिनौना खेल सिर्फ इसलिए खेला जा रहा है ताकि ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन और फ्रीडम हाउस की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप में दायर हाई प्रोफाइल पिटिशंस के बाद पाकिस्तान पर कोई आलमी तिजारती या मुआशी पाबंदी न लग सके। और जो चीज़ इसमें जो सामने आई है कि इसमें जो चीज़ें हुई हैं ना, जो पाबंदी न लग सके, और यूरोपियन यूनियन का असल सबसे बड़ा मसला है कि यूरोपियन यूनियन का अरबों डॉलर का जो तजारती स्टेटस GSP प्लस है, वो इस सानिहे के बाद मुझे तो कम से कम राग का ढेर होता नज़र आ रहा है। मुक़्तदर हलकों की जानिब से इस सानिहे को मुतनाज़ बनाने का एक बड़ा मकसद 14 अगस्त की सरकारी जश्न आज़ादी के माहौल को महफूज रखना भी था, क्योंकि इस्लामाबाद के ईवानों पर यह खौफ तारी है कि अगर जश्न आज़ादी के अयाम में गिदर बस्ती के मासूम बच्चों और औरतों के जनाजों की लाइव तस्वीर दुनिया के सामने आ गई तो उनका रिवायती सिक्योरिटी मॉडल इखलाकी तौर पर मुकम्मल तौर पर ज़मीं बोस हो जाएगा। यही वजह है कि पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट मवासलात का मुकम्मल ब्लैकआउट करके शवायद को दबाया जा रहा है, लाशों को ज़बरदस्ती तहवील में लिया जा रहा है, सोशल मीडिया की तस्वीर जाली करार देकर उनका एक अलग से एक तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट बंदूक, सेंसरशिप और मासूम बच्चों को अस्करियत पसंद करार देने के फरसुदा मिलिट्री स्ट्रेटजी आलमी मीडिया की तवज्जुह से दुनिया भर में एक्सपोज हो चुकी है, और ऐसे ही मुहिब इंसानी सानहात पर खामोशी अख्तियार करना खुद एक संगीन तरीन जुर्म के मुतरादिफ बन चुका है। ईरान के सिपाह पासदारान से मुंसलिक मीडिया इदारा तस्नीम न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सोराब में पाकिस्तानी फ़ौज ने रिहायशी इलाके में आम शहरियों पर बमबारी की, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद ख़वातीन भी जाँ बहक हुई। इन हमलों में दर्जनों दीगर अफराद ज़ख्मी हुए और तमाम मुतासरीन आम शहरी थे। मगरबी और बैनुल अक़वामी मीडिया ने इस स्टोरी को बहुत गहराई और संगीन तफसीलात के साथ कवर किया, जिसकी वजह से मुक़्तदर हलकों का खड़ा किया गया सेंसरशिप और इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट का मॉडल आलमी सतह पर बुरी तरह पाश हो गया। जंगी जराइम का दस्तावेजी रिकॉर्ड का अगर हम जायजा लें तो मगरबी दुनिया में इंसानी हकूक़ की सबसे बड़े इदारों यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच की मॉनिटरिंग डेस्क ने सोराब यानी गिदार के वाक़े पर हंगामी नोटिस लिया है। यूरोप और अमेरिका के दिफाई व जियोपॉलिटिकल फोरम्स ने इस हमले को अकेले जुलाई के महीने में होने वाली 438 हलाकतों और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की गिरती हुई रिट के तसलसल के तौर पर रिपोर्ट किया है। इनकी रिपोर्ट्स में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने अपने भारी दिफाई बजट को जायज़ साबित करने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम की आड़ में सिविलियन आबादी को जंग का मैदान बना दिया है, जिससे आम बलोच आबादी में बेगानगी और गुस्सा आखिरी हदों को छू रहा है। बैनुल अक़वामी मीडिया एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल ने अपनी तफसीली रिपोर्ट में लिखा है कि बलोच यकजहती कमेटी और बलोच नेशनल मूवमेंट की जानिब से मगरबी ताकतों बिलखुसूस यूरोपियन यूनियन से बाकायदा अपील कर दी है कि इस अपील के तहत यूरोपियन यूनियन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वो इंसानी हकूक़ इन संगीन पामालियों और बच्चों के कत्लेआम पर पाकिस्तान को दिया गया अरबों डॉलर का GSP प्लस तिजारती स्टेटस फौरी तौर पर मनसूख करे। तो नाज़रीन, उजाड़ वीरान बलूचिस्तान का ये पूरा खूनी सच अब दुनिया भर के सामने आ चुका है, जहां मुक़्तदर हलकों और उनके फरसुदा सिक्योरिटी बुरी तरह ज़मीं बोस हो रहा है। एक तरफ जहां पाकिस्तानी मीडिया और डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्करी हुकाम गिदर में फ़िज़ाई बमबारी की तरदीद करते हुए इसे बारूद का
قبل از وقت دھماکہ قرار دے رہے ہیں، وہیں دوسری طرف تسنیم نیوز سمیت بین الاقوامی اور مغربی میڈیا نیٹ ورکس ان سینسرشپ کا پردہ چاک کر رہے ہیں۔ عالمی خبر رساں اداروں ایمنسٹی انٹرنیشنل، انسانی حقوق کی مغربی مانیٹرنگ ڈیسکس کی رپورٹس یہ ثابت کر رہی ہیں کہ رات کی تاریکی میں رہائشی بستیوں پر ہونے والے اس اندھے جیٹ حملے میں راج بابو اور 2 سالہ معصوم جلال سمیت 28 عام شہریوں کا قتل عام باقاعدہ ایک سنگین جنگی جرم ہے، جس نے یورپین یونین کے سامنے پاکستان کے اربوں ڈالر کے جی ایس پی پلس کے تجارتی اسٹیٹس کو ایک مرتبہ پھر خطرے میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اب اس چیز کا کیسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا حل آخر ہے کیا؟ اس تنازع کو کیسے نمٹایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا اگر جائزہ لیں تو پھر اب یہ انتہائی ضروری ہو گیا کہ اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں گدار سوراب میں جنگی تیاریوں کی جانب سے کی جانے والی بمباری کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے، کیونکہ پاکستان یہی سب کچھ افغانستان میں بھی کرتا آیا۔ ہاسپٹلز پر بم گرا دیے، منشیات کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز پر بم گرا دیے، اور پھر جب بات آئی تحقیقات کے حوالے سے، جب بات شہریوں پر بمبارٹمنٹ کے حوالے سے، جب بات جنگی جرم کے حوالے سے آئی، تو پاکستان کا بیانیہ یہ تھا کہ وہاں تو دہشت گرد تھے، کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ ان کے پاس جو ایک کی بورڈ ویریئرز بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایک سوشل میڈیا کہ جو ڈیجیٹل ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیانیہ گھڑتے ہیں، اور تب پتہ چلتا ہے کہ جب ان کا بیانیہ خود ہی انہی کے اپنے ہی بیان کے متصادم ہوتا ہے، جس طرح آئی ایس پی آر اور چنتخب جی ایچ کی پراکسی وزیر اعلیٰ سرفراز مسوری کا بیانیہ ٹکرا گیا۔ تو اس وقت جو صورتحال بلوچستان میں، آج 14 اگست تھا، اور ظاہر ہے کہ آج کے دن پورا بلوچستان سنسان ہے، تو ایسی صورتحال میں جو معاملات اس وقت بھی سنگین ہی ہیں اور ان کو پرامن نہیں کہا جا سکتا، اور کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے کل ہی کہا تھا کہ یہ عالم ممکنات ہے، یہاں پر کبھی بھی کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔